तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनएसडीएल का। जो लोग एनएसडीएल में पैन कार्ड अप्लाई करते हैं उनके लिए क्या है सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा एनएसडीएल में आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो है ई-केवाईसी, जिसमें आप कस्टमर का आधार कार्ड की ओटीपी के मदद से, यानी कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है ओटीपी के मदद से बना सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो आप अपने पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होगा, उस बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से भी बना सकते हैं। ये प्रोसेस करेंगे तो आपको 24 आवर में मिल जाएगा। मिनिमम 30 मिनट से 24 आवर के अंदर कभी भी आ सकता है आपका पैन कार्ड। अगर ये पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और आपका नेट कट हो जाता है तब आपका 24 आवर के अंदर आपका पैसा आपके वॉलेट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए आज का डेट है 13 मई है और शाम के अगर 6 बजे हैं, इस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे अगर फेल होता है तो नेक्स्ट डे 6 बजने के बाद 1-2 घंटे के अंदर आपका आ जाएगा। यानी कि 14 मई 7 से 8 PM के अंदर आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं और वहाँ पर विथ फ़ोटो सिग्नेचर करते हैं तो आपका जो है पैन कार्ड जो ईमेल में आएगा वो 3 से 5 दिन के अंदर आएगा, जो कि सबको पता ही है। सेम प्रोसेस है, उसमें भी अगर फेल होता है तो आपका पेंडिंग दिखाएगा स्टेटस, जिसमें आपका पैसा का रिफ़ंड जो आएगा वो सेम सिस्टम है 24 आवर से 48 आवर के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाता है तो आपको सामने ही रेफरेंस नंबर आ जाएगा 990109 ऐसा कुछ नंबर आएगा। वो नंबर को आपको सेव करके रखना है या फिर कस्टमर को भी देना है। लेकिन इन बाई चांस अगर आप वो नंबर भूल जाते हैं तो कैसे वो नंबर को फिर से ले सकते हैं। आपको आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है देख सकते हैं एनएसडीएल पेन सर्विस, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद है देख सकते हैं ई-केवाईसी हिस्ट्री है, इसमें क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड बनाने का डेट को यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको डेट पता नहीं है तो 5-6 दिन या फिर 10 दिन पहले का डाल सकते हैं यहाँ का, और यहाँ पर करेंट डेट डाल के सर्च में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा। फिर भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो अपना जो ईमेल आईडी डाले थे उस ईमेल आईडी में चेक करिए, उसका नाम टाइप कर दीजिए तो वहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर पता चल जाएगा। हर एक अप्लाई का हर एक ईमेल आता है, आपको पता ही होगा। आगे हम यूटीआई का भी डिटेल्स चेक करेंगे, कैसे हम यूटीआई का भी कर सकते हैं। पहले हम एनएसडीएल का समझ लेते हैं। तो एनएसडीएल का आप रेफरेंस नंबर कैसे ढूंढना है वो आपको पता चल गया। फेल होने के बाद कितना देर या फिर पेंडिंग होने के बाद कितना देर के बाद पैसा आता है वो समझ में आ गया। रिफ़ंड का प्रोसेस आपको पता चल गया। अभी बात करते हैं कि एनएसडीएल पैन कार्ड अभी अप्लाई किए हैं तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे सही तरीके से। इसके लिए आपको आना है गूगल में। गूगल में आपको लिखना होगा यहाँ पर एनएसडीएल यूटीआई पैन कार्ड स्टेटस चेक TCHMEHER टेक मेहर। इसके बाद एंटर। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है, एक लिंक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हाउ टू चेक पैन कार्ड स्टेटस यूटीआई और एनएसडीएल का techmeher.com का है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पोस्ट में आपको 2 लिंक मिलेगा। सबसे पहले तो यूटीआई का है, हम जो कि बाद में बात करेंगे। पहले हम एनएसडीएल का समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे विजिट द एनएसडीएल पेन स्टेटस पेज, क्लिक हियर का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे एप्लीकेशन टाइप में आप यहाँ पर क्लिक करके अगर आपने न्यू किया था या फिर चेंज किया था तब भी आपको पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद है एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि अभी आपने निकाला, या फिर अगर आपको पता नहीं तो आप अपना ई-केवाईसी हिस्ट्री में चेक करो, नहीं तो ईमेल में जाके चेक करो और उसको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिख रहा है यहाँ पर डाल के सबमिट में क्लिक करेंगे। अभी आपको समझने वाली बात है कि अगर आपने कोई मतलब आपको नहीं आता यहाँ पर क्या लिखा है तो आपको सिंपल से आपको उसका हिंदी मतलब आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर स्टेटस में जो भी होगा वो आपका रिजल्ट है। यहाँ पर लिखा है योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिलीवर्ड, मतलब वो भेज चुके हैं 6 नवंबर 2024 को ही। तो ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक नंबर भी मिल गया है, देखिए ये पोस्ट ऑफिस का ट्रैक नंबर है। यहाँ पर आपको इसे कॉपी करके पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लिक करना है, जो कि आपको वहाँ पर ही लिंक मिलेगा। नहीं तो आप सीधे ही गूगल में आके भी पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग लिखेंगे। इसके बाद ट्रैक कंसाइनमेंट में क्लिक करके उसको यहाँ पर डाल के यहाँ पर जो कैप्चा है यहाँ पर डालेंगे और सर्च में क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कहाँ तक पहुँचा है या फिर कहाँ तक कौन रिसीव किया, तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा। ये तो हो गया एनएसडीएल की बात। अभी बात करते हैं यूटीआई का।
यूटीआई का भी सेम चीज़ लागू होता है। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम फेल होता है तो वो 24 आवर के अंदर आपकी यूटीआई डैशबोर्ड में आ जाएगा। पेंडिंग नहीं रहता वहाँ पर भी वो फेल ही होता है। अगर आपका इंटरनेट कट हो जाता है या फिर कोई भी वजह से आपका वो पैन कार्ड कंप्लीट नहीं होता है। सक्सेस जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा पूरी तरीके से नहीं कटेगा। अगर कटेगा भी तो वो रिफ़ंड आ जाएगा। तो यूटीआई का एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको सेम प्रोसेस, आपको आना है गूगल में और आपको लिखना होगा NSDL UTI पैन कार्ड स्टेटस चेक टेक महिर, एंटर। यहाँ पर जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आएंगे, यहाँ पर देखेंगे यूटीआई का लिंक है, यहाँ पर पहले ही है, इसमें क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर कस्टमर का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको डालना है। अभी आप यहाँ पर भूल गए हैं या फिर क्या किए हैं तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो मैं अपना यूटीआई डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको न्यू पैन में जाना है। इसके बाद पेंडिंग फॉर फिजिकल एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जितना भी पैन कार्ड बनाया हो सबका आपका लिस्ट आ जाएगा। तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर है आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसके बाद सबमिट। वो कस्टमर का कूपन नंबर आपको यहाँ पर शो कर गया है। तो ये सारे कूपन नंबर है, आपको इसे याद रखना होगा। लेकिन सिर्फ कूपन नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कूपन नंबर है यहाँ पर ऐसे डालेंगे। कूपन नंबर डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, वो कस्टमर का आधार कार्ड में क्या है। इसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पर डाल के सर्च में क्लिक करेंगे। देखिए इसका स्टेटस आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर हमारे सामने आ चुका है, एप्लीकेंट का नाम आ चुका है जो कि आधार अधूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और स्टेटस आ चुका है। ये स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता ये स्टेटस में क्या लिखा है तो इसको कॉपी करके अपना गूगल में जाके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि इस एप्लीकेशन में बताया गया है कि आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका पैन कार्ड अलॉट भी हो चुका है, कार्ड अंडर प्रिंटिंग है, कार्ड प्रिंट हो रहा है, और आपका जो ई पैन कार्ड है विल बी जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा है। इतना कह के इतना जो लोग पढ़ते हैं इसके बाद हमको तुरंत मैसेज कर देते हैं कि यहाँ पर तो लिखा है लेकिन हमको ईमेल नहीं आया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखिए शॉर्टली लिखा है, यानी कि जल्द ही वो सेंड करेंगे। तो इस स्टेटस को आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, हमको डायरेक्टली नहीं भेजना है, क्योंकि हमारे पास हज़ारों कस्टमर है, एक एक करके हम रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले देखना होगा कि क्या स्टेटस है। स्टेटस सही है तो आपको यहाँ पर खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। जैसे कि इस कंडीशन में शॉर्टली, यानी कि वो कुछ दिन के अंदर, आज कल परसों के अंदर वो इस ईमेल आईडी में सेंड करने वाले हैं। अगर मान लीजिए अगर सेंड कर लिए थे तो यहाँ पर लिखा होता कि हम ऑलरेडी आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिए हैं। तो आपको उस ईमेल आईडी को चेक करना है और डाउनलोड करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी और भी ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि कोई एरर आता है कि जैसे कि आपका डिलीट रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत ज़्यादा लोगों का एरर आता है। तो उस टाइम आपको कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा वीडियोस नहीं है उस पर्टिकुलर एरर के मामले में। या फिर कुछ लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड चेंज नेम प्रूफ सच एज गेजेटेड ऑफिसर, ऐसा कुछ आता है एरर, या फिर कोई भी एरर आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देख लेना कि आपको इस तरीके का एक मैसेज मिला होगा जिसमें फुल ट्रेनिंग वीडियो लिंक 1 और लिंक 2 है। अगर आपको ये नहीं मिला है तो आप हमको व्हाट्सएप करिए, ट्रेनिंग का डिटेल्स का वीडियो दीजिए बोल के हम यहाँ पर आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपको सामने शो हो रहा होगा। अभी जैसे कि फुल ट्रेनिंग वीडियो लिंक 1 है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें कितना वीडियोज़ है, जो भी वीडियोज़ है आपको पहले देखना होगा। इसके बाद लिंक 2 इसमें चेक करना होगा। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो एरर आया होगा वो एरर का कोई भी वीडियो नहीं होगा। मान लीजिए अगर जैसे कि मैं आपको अभी बोला था रिक्वायर्ड चेंज इन नेम प्रूफ सच एज कॉपी ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन एनेक्सर ए, ये वाला एरर आ रहा है तो इसमें क्लिक करके इस वीडियो को देखना है। हर एक एरर का वीडियो अलग अलग बनाया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो पहले चेक करना होगा, क्योंकि हम डेली अपडेट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का अपडेट नहीं है, कोई भी वीडियो, कोई डिलीट रिप्रेजेंटेटिव वाला वीडियो हमारे पास नहीं है, तो आपको आना है बस गूगल में, सॉरी यूट्यूब में, और आपको यहाँ पर लिखना होगा डिलीट रिप्रेजेंटेटिव एसेस डिटेल्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे
क्योंकि ऑल इंडिया सेम प्रोसेस है। इसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं, हमारा वेबसाइट ले लिए तो अलग सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वेबसाइट का आईडी लेंगे, किसी भी वेबसाइट का, हमारे वेबसाइट का भी है, तो ऑल इंडिया यूटीआई और एनएसडीएल का सेम रोल है, सेम सिस्टम है, पैसे रिफ़ंड होने का सिस्टम और काम करने का सिस्टम। तो अब से अगर आपको पैन कार्ड में कोई दिक्कत आती है और उस ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये प्रोसेस को समझ लेना है। आप इसको वीडियो को सेव कर लीजिए, नहीं तो आप लिंक को सेव कर लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल पे जो भी आपको अपडेट मिलेगा आने वाले अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।